आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये LHV पार्ट फर्स्ट के हमारे लेक्चर हैं। आज हमने पढ़ना है चॉकिंग। चॉकिंग कहते हैं बेटा किसी भी वजह से गले का बंद हो जाना। कोई मछली खाते हुए कांटा फंस सकता है, कोई उल्टी मुंह में जा सकती है, बेहोश हो सकता है बंदा, इलेक्ट्रिक शॉक बिजली का झटका लग सकता है, किसी भी वजह से सांस का बंद होना, गले में रुकावट आना चॉकिंग कहलाता है। तो आज हमने पढ़ना बेटा पढ़ेंगे हम इसको, बाकायदा आगाज़ करेंगे। ये हमारी बुक का पेज नंबर 132 है बेटा। तो प्रोवाइड प्रिंसिपल्स ऑफ इमीडिएट केयर, वो हमने असूल बयान करने हैं। तो जो फ़ौरन केयर की सूरत में दरकार होते हैं इन केस ऑफ चॉकिंग, जब सांस रुक जाता है, गला बंद हो जाता है, उसके कंटेंट्स हमने पढ़ने हैं। चॉकिंग, गला बंद होना, एस्पायरेशन, सांस के रास्ते में कोई चीज़ चले जाना, जैसे कि अगर कोई बंदा बेहोश है तो उसी का खाना स्टमक से मुंह में आया, जैसे उल्टी आती है और सांस के रास्ते में चला गया, उसको एस्पायरेशन कहते हैं। ड्राउनिंग होता है बेटा डूब जाना, इलेक्ट्रिक शॉक बिजली का झटका लगना, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट सांस और दिल का बंद हो जाना, अस्थमा दमा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने बारी बारी पढ़नी है। तो हम इसको 2 लेक्चर में मुकाएंगे या 3 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा करते हैं चॉकिंग। चॉकिंग मीन गले का बंद हो जाना। दिस में अक्कर इन ऑल एजेस, कहता है ये तमाम उम्रों में हो सकता है। छोटा बच्चा हो, दरमियानी उम्र का हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, सब उम्रों में हो सकता है। बट इट इज़ मोर कॉमन इन स्मॉल चिल्ड्रन, लेकिन ये आम बात है छोटे बच्चों में। अंडर द एज ऑफ 4 ईयर्स, जिनकी उम्र 4 साल से कम है, वो कोई बेटा टॉफ़ी फंसा लेते हैं गले में, या कोई और चीज़, कोई सेल, कोई सिक्का, कोई जो चीज़ आए उनको मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। पीनट्स आर वेरी फ्रीक्वेंट काज, पीनट कहते हैं मूंगफली को बेटा। मूंगफली सबसे बड़ी वजह है फॉर चॉकिंग इन स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों में गले के बंद होने की। यह मरूज़ी है बेटा, सबसे ज़्यादा बच्चे मूंगफली का दाना जो है वो फंसा लेते हैं और उनके सांस का रास्ता इतना छोटा होता है कि वो मूंगफली का दाना अगर सांस के रास्ते में चला जाए तो खुदा न खास्ता मौत भी वाक़ई हो सकती है। एस्पायरेशन अक्कर्स, एस्पायरेशन जब रोनुमा होती है व्हेन सम लिक्विड एक्सीडेंटली गोज़ टू द लंग्स, जब कोई भी माया जो है अचानक से, एक्सीडेंटली कहते हैं अचानक से फेफड़ों में चला जाए। एग्जाम्पल के तौर पर वोमिटस हो गया, उल्टी का मवाद, ब्लड खून हो गया, ETC वगैरह वगैरह। तो कोई भी चीज़ सांस के रास्ते में फेफड़ों तक पहुंच जाए उसको हम एस्पायरेशन कहेंगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगी ऐसे मरीज़ की जिसका गला बंद हो रहा होगा। पेशेंट हैड सडन फिट टू कफिंग, मरीज़ अचानक से खांसी करने लगेगा। ऑफन फॉलोड बाय ईटिंग समथिंग, और ये होगा किसी खाने के बाद, जैसे खाना खा रहा था और खांसियाँ शुरू हो गई उसको। पेशेंट अटेम्प्ट्स वायलेंट इंस्पायरेशन एफर्ट्स, मरीज़ जो है बहुत शिद्दत के साथ सांस अंदर खींचने की कोशिश करेगा। इंस्पायरेशन कहते हैं सांस अंदर लेके जाना, एक्सपायरेशन बाहर निकालना, इंस्पायरेशन अंदर लेके जाना। द फेस, चेहरा, लिप्स, होंठ, नेक, गर्दन एंड फिंगर्स, और उसकी उंगलियां में टर्न ब्लू, हो सकता है नीली होना शुरू हो जाएं, ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजनेशन, उसके ऑक्सीजन के कम होने की वजह से। तो ये जो भी है बेटा ऑक्सीजन कम होगी ना कभी भी किसी भी शख्स की, तो उसके पाँव, लिप्स, नेक वगैरह, उंगलियां नीली होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसका ये साइन है कि उसकी ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है, उसके सांस में रुकावट है। द पेशेंट में बी लॉस कॉन्शियसनेस, और मरीज़ अपने होश खोने लगेगा। एंड ब्रीथिंग में स्टॉप, और हो सकता है उसकी सांस भी रुक जाए। तो ये चॉकिंग की अलामात थी बेटा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, डू नॉट पैनिक, बिल्कुल पैनिक ना हो। स्टे काम, बिल्कुल पुरसकून रहें। रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इफ़ इट इज़ ऑब्वियस, अगर कोई भी ऐसी रुकावट जो नज़र आ रही है उसको निकालें। ऑब्वियस का मतलब विजिबल, यानी जो नज़र आ रही हो। एंड पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो निकालना। फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों को, आर इन्फेंट, या जो थोड़े से बड़े बच्चे उनको इन्फेंट कहते हैं। होल्ड द इन्फेंट बाई लेग्स, बच्चे को टांगों से पकड़ लें। एंड गिव 3 to 4 शार्प स्लैप्स, तो 2 या 3 उसको चपेड़े लगाएं। स्लैप्स कहते हैं थपकियां देना, थप्पड़ लगाना। बिटवीन द शोल्डर्स, उसके कंधों के दरमियान में। विद एन ओल्डर चाइल्ड, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो, ले हिम, उसको लेटा लें। ओवर द नीज, घुटनों के ऊपर। एंड स्ट्राइक हिट सिमिलर, और उसको भी सिमिलर ऐसे ही कंधों के बीच में थपाएँ। विद अडल्ट, जब जवान हो जाएंगे। अ फ्यू शार्प स्लैप्स, कुछ अच्छी सी
तगड़ी करके चपेड़े लगानी बिटवीन द शोल्डर, कंधों के दरमियान, माइट हेल्प, ये मदद कर सकती हैं। ये देखिए बंदे ने पकड़ा हुआ है बेटा नौजवान को, और ये इसने गला पकड़ा हुआ है, इसके गले में रुकावट है, और पिछले वाले ने ये एक मुक्का बना के उसकी पसलियों से थोड़ा सा नीचे पेट पे रखा हुआ है और ये झटके दे रहा है। शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, और मरीज़ को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल शिफ्ट करें। ये मैं दिखाता हूँ आपको, अगर छोटा बच्चा हो तो कैसे करना है, बड़ा हो तो कैसे करना है। ये देखें बेटा, ये बच्चे ने कुछ निकल लिया इसके अंदर, ठीक है। ये देखें इस बच्चे को ऐसे पकड़ेगा ये, और ये हाथ पे लिटा लिया इसने। ये देखें बच्चे को ये शोल्डर्स के बीच में थपथपाएगा ऐसे। ये देखें ऐसे थपथपाने से ये वाइब्रेशन पैदा होगी इसके अंदर, यहाँ गौर करें वाइब्रेशन हो रही है। और ये देखें इसके गले में ये चीज़ फंसी हुई है और ये फ़ौरन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से छोटे बच्चे को अपने एक हाथ पे लिटा लेना बाएं पे, और दाएं से ये देखें उसके मुंह से निकल गई है वो चीज़। ये देखें बेटा, ये इस तरीके से आपने करना है बच्चे को, ये चॉकिंग है। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो ये देखें कैसे करना है। ये देखें इस बच्ची ने कुछ निकल लिया है, इसके गले में चला गया है। इसको आपने ऐसे करके थोड़ा सा नीचे ऐसे थपथपाना है, या इसको अपनी दोनों टांगों के ऊपर भी लटा सकते हैं, ऐसे कंधों के बीच में स्लैप करेंगे तो वो चीज़ निकल जाएगी। ये देखें बाहर निकल गई है। और ये देखें बेटा, अगर कोई बड़ा बंदा हो इस तरीके से तो उसके पीछे खड़े हो जाना। ये तो प्लास्टिक का बंदा दिखा रहा है, कोई भी बंदा हो सकता है असल वाला इंसान, तो उसके पीछे खड़ा हो जाना है ऐसे। और ये देखें ऐसे मुक्का बना के उसके पेट के नीचे रखना है, और ये इस तरीके से पकड़ के 2-3 ऐसे झटके देने हैं, ठीक है, पीछे से। और उसके जो हलक से कोई भी चीज़ होगी तो अच्छे से बाहर निकल जाएगी। ये बड़ों के लिए है। तो ये देखा बेटा आपने कैसे बच्चों को, दरमियाने बच्चों को और बड़ों को ट्रीटमेंट देनी है। ये ऐसे वाला आखिर में उसने दिखाया। तो अगर बेहोश हो मरीज़ तो उसको लेटा लें बेटा, और यहीं पे जहाँ पे इसने ये हाथ रखा हुआ है उसके ऊपर बैठ जाएं, और यहाँ पे हाथ रख के आगे से, और लेटाने के बाद भी उसको आप लेटा के भी ऐसे झटके दे सकते हैं, जिससे जो है ना वो चीज़ बाहर निकल जाएगी उसकी। तो पढ़ते हैं द प्रोसीजर ऑफ हेमलिच मैनोवर। हेमलिच मैनोवर का तरीकाकार क्या है? दिस प्रोसीजर इज़ परफॉर्म्ड ऑन पर्सनस हु हैव चॉक्ड। ये उन लोगों पर आपने तरीकाकार अख्तियार करना है जिनका गला बंद हो, चॉक्ड हो वो, ऑन फूड और खाने की वजह से, और नियरली ड्राउंड, या अभी अभी जो है वो डूबे हुए हों, या कोई भी बंदा डूबा है तो उसके लिए, या कोई भी बंदा जो है इसका गला बंद हुआ खाने की वजह से, तो ये प्रोसीजर जो है हेमलिच मैनोवर ये करना है आपने। इसका मैकेनिज़्म क्या है बेटा, तरीकाकार क्या है? मैकेनिज़्म, फूड और अदर बिकम्स काट इन द ट्रैकिया, खाना या कोई और चीज़ ट्रैकिया में, यानी जो सांस की नाली है उसमें फंस गया है। एज द पेशेंट इज़ ब्रीथिंग, जैसे ही सांस लेता है पेशेंट, इन द हेमलिच मैनोवर, हेमलिच मैनोवर में इज़ गिव सडन फोर्स, इसमें आपने एक अचानक ताकत लगानी है, ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स, ताकि उसकी फेफड़ों से जो हवा बाहर निकल सके। दिस इज़ यूजली फोर्सेस द ऑब्जेक्ट आउट, इससे आसानी से जो ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, कोई भी चीज़ फंसी हुई है वो बाहर निकल आएगी। विद द सडन फोर्स ऑफ एयर, हवा की जो अचानक ताकत लगेगी उससे, एक्सपेल्ड फ्राम द लंग्स, और ये फेफड़ों से बाहर निकल आएगी। प्रोसीजर क्या करना है? ऑन द कॉन्शियस पेशेंट, अगर मरीज़ कॉन्शियस है, द रेस्क्यूअर स्टैंड बिहाइंड द विक्टिम, ये वही तरीका जो आखिर में बड़े बंदे के लिए दिखाया था मैंने वीडियो में, कि जो रेस्क्यूअर है, जो रेस्क्यू करने वाला है, वो मरीज़ के पीछे खड़ा हो जाएगा, या इंजर्ड पर्सन उसके, और द पेशेंट या मरीज़ के। विक्टिम, इंजर्ड पर्सन, पेशेंट एक ही चीज़ है बेटा, ठीक है। विक्टिम कहते हैं मुतासरा शख्स, इंजर्ड पर्सन जो जख्मी हो, पेशेंट कहते हैं मरीज़ को। तो रेस्क्यूअर उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। द रेस्क्यूअर रैप हिज आर्म्स अराउंड द पेशेंट्स वेस्ट, रेस्क्यूअर जो है अपने बाजू जो है बांध लेगा, घुमा लेगा मरीज़ की जो कमर है उसके गिर्द, जिसको एपिगैस्ट्रिक एरिया, जहाँ पर मैदा होता है उसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक एरिया, वहाँ पे सेम ये कंडीशन ले आएगा। ये बाजू उसने रैप कर रखे हैं बेटा, और ये जहाँ पे पकड़ रखा है ये एपिगैस्ट्रिक एरिया है, ठीक है, यहाँ ले आएगा। द रेस्क्यूअर ग्रैब्स ऑन फर्स्ट, रेस्क्यूअर जो है वो ग्रैस्प करेगा पहले विद हिज अदर हैंड, यानी ग्रैस्प कहते हैं मुक्का बनाना,
वन फिस्ट, एक मुट्ठी का मुक्का बनाएगा विद हिज अदर हैंड, और दूसरे हाथ के साथ, एंड प्लेसेस द थंब इन साइड ऑफ हिज फिस्ट अगेंस्ट द विक्टिम्स एब्डोमेन, और अपना अंगूठा जो है, जैसे चुभोते हैं हम अंगूठा, उस मुट्ठी का अंगूठा जो है वो मरीज़ के पेट के साथ चुभोएगा एट द एपिगैस्ट्रिक एरिया, एपिगैस्ट्रिक एरिया में, ये यहाँ पे ये देखो मुट्ठी बना रखी है और अंगूठा जो है वो पेट की तरफ है, अंदर वाली मुट्ठी का। और अब दूसरा हाथ उसके ऊपर रखेगा बेटा, और रख के ऐसे और झटके देगा जैसे मैंने वीडियो में दिखाया। द रेस्क्यूअर प्रेसेस हिज फिस्ट 4 times इनटू द विक्टिम्स एब्डोमेन, कहता है जो रेस्क्यूअर है, रेस्क्यू करने वाला, रेस्क्यू कहते हैं बचाने वाला, जो शख्स पीछे खड़ा है उसको हम रेस्क्यू कहेंगे, रेस्क्यूअर। तो वो प्रेस करेगा, दबाएगा हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी, ये फिस्ट मुट्ठी होती है बेटा, FIST फिस्ट, 4 times 4 मरतबा इन द विक्टिम्स एब्डोमेन, मुतासरा शख्स के पेट में चुभोएगा विद क्विक इनवर्ड एंड अपवर्ड, अंदर की तरफ और थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए मूवमेंट देगा इसको। द आइडिया इज़ टू फोर्स एयर आउट, इस आइडिया से हवा बाहर निकलेगी ऑफ द लंग्स, फेफड़ों से, एंड क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल कफ, और एक मसनूई खांसी जो है निकलेगी उसकी, इन द हेल्प ऑफ डिसलॉजिंग द फॉरेन बॉडी, और इसकी मदद से जो कोई बैरूनी चीज़ अंदर गई थी सांस के रास्ते में वो बाहर निकल आएगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, टू प्लेस द हैंड्स बिलो द रिब्स, कि अपने हाथों को पसलियों से नीचे ही रखना है, टू अवॉइड फ्रैक्चरिंग दैम, कि कहीं आप फोर्स देते वक्त पसलियाँ ही ना तोड़ दें, विद द थ्रस्ट, तेज़ी के साथ, टू पुश विद फोर्सेस, ये थ्रस्ट कहते हैं जब दबा रहे होगे यानी पुश कर रहे होगे फोर्स के साथ हो, तब आप पसलियाँ न तोड़ते, इसलिए पसलियों से नीचे हाथ रखना ज़रूरी है। ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर मरीज़ अनकॉन्शियस है तो बेटा इसको ऐसे लेटा लेना है और उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाना टांगों वाली साइड पे, और जिस जगह पे इसने हाथ रखे हुए हैं यहाँ पे ऐसे ही मुक्का बना के और वहाँ पे उस मरीज़ को आपने ऐसे ही दबाना है, और दबाएंगे तो उसके मुंह के अंदर जो भी चीज़ फंसी होगी वो बाहर निकल आएगी। इफ़ द विक्टिम इज़ अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस कहते हैं बेटा बेहोश को, अगर मरीज़ बेहोश है द रेस्क्यूअर शुड लाई हिम डाउन, रेस्क्यूअर उसको नीचे लटा लेगा, ऑन हिज बैक, उसकी कमर के बल, द रेस्क्यूअर शुड प्लेस द हील ऑफ वन हैंड, अपने एक हाथ की जो हथेली है उसको हील का लफ्ज़ दे रहा है, वैसे हील एड़ी को कहते हैं लेकिन ये हाथ की एड़ी ही होती है, ठीक है। हथेली को रखेगा एक हाथ की विक्टिम के एब्डोमेन पर, मुतासरा शख्स के पेट पर, बिटवीन द वेस्ट एंड द रिब केज, जहाँ उसकी कमर होगी और रिब पसलियों का पिंजरा होगा उसके दरमियान में रखेगा। द सेकंड हैंड इज़ पुट ऑन द टॉप ऑफ द फिस्ट, और दूसरा हाथ उसी मुट्ठी के ऊपर रखेगा। द रेस्क्यूअर शोल्डर शुड बी डायरेक्टली ओवर द पेशेंट्स एब्डोमेन, और जो रेस्क्यूअर है उसके जो कंधे हैं बिल्कुल उसके पेट की सीध में होने चाहिए, यानी बिल्कुल हाथ सीधे करके झटका देना है। शिफ्ट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज मैटर ऑफ अर्जेंसी, और मरीज़ को आपने हॉस्पिटल शिफ्ट करना है क्योंकि ये अर्जेंसी है यानी इमरजेंसी केस है। अगर खुदा न खास्ता उसके सांस का रास्ता बहाल ना हुआ और उसके सांस में रुकावट रह गई तो उसकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर अपना चॉकिंग का। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा ड्रोनिंग कहते हैं डूबना, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।